औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के फिर नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरक से ज्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली अभी एक वीक से मैं ये चीज देख रहा हूं कि HPV वैक्सीन की पाकिस्तान में बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो जेरे गर्दिश है। मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक छोटी सी वीडियो में आपके सामने इसकी जो हकीकत है, इसकी हिस्ट्री है, ये कहां कहां इस्तेमाल हो रही है, किस लिए इस्तेमाल हो रही है और इसको पाकिस्तान में किस वे से यूज किया जा रहा है, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सर्विकल कैंसर मुहिम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो भी हो रहा है, इसके साथ साथ हुकूमत का जो सख्त एक एक्शन है वो भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा लड़कियों को ये लगाई जाने वाली जो नई वैक्सीन है HPV वैक्सीन, इसकी हकीकत क्या है। कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ इसको सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही सूरत में जो मामला है वो हमारी पाकिस्तान की बच्चियों का है, बेटियों का है। इकरारुल हसन भाई का भी इसके ऊपर व्लॉग आया और मुख्तलिफ मैंने व्लॉग्स देखे हैं, लेकिन उनका जो कहना था उसके बाद अवाम का जो रद्द अमल था, मैंने उसमें से जो 3 कमेंट्स हैं वो निकाले हैं, वो भी आपके सामने इस वीडियो के आखिर में रखूंगा। इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारी जो चीजें हैं वो जेरे गर्दिश रहती हैं, बहस की नजर रहती हैं। जिस तरह कोरोना वैक्सीन है, बहुत सारे लोगों का कहना था कि जिस तरह से अभी हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं, वो इस वैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लास्ट वीक अभी एक ब्यूटी पार्लर था उधर हॉस्टल में, जो गर्ल्स हैं वो बड़ी तादाद में जनरेटर का जो धुआं था वो बढ़ने से, यानी कि उधर उनकी जो तबीयत थी वो नासाज थी। बहुत सारे लोगों का कहना था इन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई थी, इसलिए ये हालत है। तो खुदारा जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन पर मत जाया करें। अच्छे लोग भी हैं हमारे माशरे में, बुरे लोग भी हैं, और सेम यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि लोगों के जो सवाल हैं कि अभी हमारे जहां इतने ज्यादा मसाइल हैं तो जबरदस्ती इस वैक्सीन को बच्चियों को क्यों लगाया जा रहा है। शौकत खानम के एक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज्यादा खवातीन, ये उनका ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि सर्विकल कैंसर होता है उनको, और HPV वैक्सीन अब पाकिस्तान के EPI प्रोग्राम में शामिल है। यह महफूज और मौसर है और 150 ममालिक यानी कि 150 प्लस ममालिक में यह बशमूल मुस्लिम ममालिक में इस्तेमाल हो रही है और इस मोहलिक कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो अभी आपके सामने यह बात तो बावर हो गई होगी कि 150 से ज्यादा ममालिक में यह ऑलरेडी यूज हो रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह अभी कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद यह टेस्ट होने के लिए आई है, यह नई वैक्सीन है, तो क्या हम कोई खलाई मखलूक हैं, क्या हम कोई भेड़ बकरी हैं कि जिसका जब दिल चाहेगा हमारे ऊपर कोई भी जो मेडिसिन है वो नहीं बनेगी और कोई भी नई वैक्सीन बनेगी उसका हमारे ऊपर टेस्ट किया जाएगा। तो ये प्रोपेगेंडा तो हो गया रद्द, क्योंकि ये 150 प्लस ममालिक में है। तो लेकिन इसके आगे जो बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अभी जो कंपनी है ना वो बहुत होशियार हैं, यानी कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना वो ऐसे नहीं मुंह उठा के बैठे हैं। तो अभी आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूं कि एक रूह अफजा की जो बोतल है वो UAE में बिकती है और एक पाकिस्तान में बिकती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 बोतलें रूह अफजा की हैं, एक जिस पर फलों की खुशनुमा तस्वीर है और ये वाली पाकिस्तान की अवाम और मार्केट के लिए, और दूसरी वही कंपनी जो UAE में सेल करती है जिस पर कोई फ्रूट्स वाली तस्वीर नहीं, क्योंकि यहां कानून है कि जिन चीजों से कोई चीज सिरे से बनती ही नहीं, इन चीजों को प्रिंट करके धोखा नहीं दे सकते। बस इतना सा फर्क होता है एक कानून वाले मुल्क में और एक ला कानूनियत वाले मुल्क में। तो ये एग्जाम्पल जो सोशल मीडिया पे लोग आपके सामने रख रहे हैं वो मैंने भी आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखा दी। तो इसमें ऐन सच है कि मार्केट वाले भी लोग देख के चीज बेचते हैं कि कहां के लोग कितना इसको फॉलो करते हैं और कहां के लोग वाकई ही में भेड़ बकरी हैं कि वो ना तो इनके ऊपर लिखी चीजें पढ़ते हैं और ना वो किसी की इस तरह की बात के ऊपर यकीन करते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी ये शौकत खानम में डॉक्टर हैं जिनका मैंने आपके सामने ट्वीट भी रखा, तो उनका ये कहना है 150 प्लस ममालिक में ये यूज हो रही हैं। तो लेकिन इसी के साथ बहुत सारे सहाफी हैं जो इसके हक में वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे हैं जो इसको प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं और बहुत सारे हैं जो वाकई ही में इसको खदशात की नजर कर रहे हैं। तो सॉरी टू से ये पाकिस्तान है, यहां सब बिकता है, तो मैं लिहाजा आपको किसी भी सहाफी की कसम नहीं दे सकता, किसी भी डॉक्टर की कसम नहीं दे सकता, किसी भी पॉलिटिशियन की कसम नहीं दे सकता। हालांकि जो मुस्तफा कमाल है कराची में, उन्होंने अपनी बेटी को खुद ले जाकर इस HPV जो वैक्सीन है इसको यूज किया है, यानी कि अपनी बेटी को लगा के उन्होंने साबित किया है कि वाकई ही में इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अवाम के जो कमेंट्स हैं वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। देखिए सब अपनी अपनी जगह पर राइट है, लेकिन अवाम का जो सवाल है वो भी तो जायज है कि अमेरिका को कब से हमारी इतनी परवाह होने लगी कि वो पाकिस्तान में ये जो वैक्सीन है वो
इमरजेंसी यानी कि बच्चियों को स्कूल्स में लगा रहे हैं, वैक्सीन की जो जगह है वो हॉस्पिटल में। इसके अलावा पाकिस्तानियों के तो और बहुत सारे मसाइल हैं, इधर जो खुराक की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, और बच्चों को बिजली चाहिए, और बहुत सारे स्कूल में जो इंतजाम हैं वो चाहिए। तो अमेरिका सब चीजों को छोड़ के, जो गजा में उधर बच्चे हैं, इंसानियत का जो जनाजा निकल रहा है, उन सब चीजों को छोड़ के जो पाकिस्तान में वैक्सीन आई है इसको जबरदस्ती बच्चियों को क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए, अवाम का ये जो सवाल है ये 100% उनका राइट है, वो पूछ सकते हैं और वो इस चीज को जज भी कर सकते हैं। अवाम ने जब ये सवाल पूछा तो जो हुकूमत है वो अभी एक मशीन की तरह यकजा होकर उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाइयां कर रही है। तो हमें नहीं लगता कि इस चीज को किसी कंट्रोवर्सी की नजर होना चाहिए, इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, लेकिन फर्क वही है कि ऐसा ना हो कि ये और ममालिक में वैक्सीन उस तरह की जाए जिस तरह के मैंने अभी आपको वो रूह अफजा वाली जो एग्जाम्पल है वो दी है। वो इसीलिए दी है ताकि पूरी वीडियो में मैं आपको ये चीज बावर करवा सकूं कि हर जगह एक वैक्सीन, हर तरह की खुराक, हर तरह का जो आपके पास ड्रिंक्स आ रही हैं, आपके पास जो भी जूस वगैरह आ रहे हैं, वो एक तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज नहीं होते। वो मुख्तलिफ ममालिक को देख के, उस हिसाब से उसके कानून को देख के, कहां पे कितनी गिरफ्त मजबूत हो सकती है, कहां पे उनकी जो जान है वो जान बख्शी हो सकती है, तो उस हवाले से वो इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये कंपनियां जो हैं, आपको पता है, ये बहुत सारे जो फ्रॉड्स हैं उनके ऊपर मबनी होती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो इन चीजों की भरमार है कि जो बच्चियां हैं वो अभी औलाद पैदा नहीं कर सकेंगी इस वैक्सीन को लगवाने के बाद, उनके अंदर जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी बच्चों को पैदा करने की। इसके अलावा यानी कि वो बांझपन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन वंस मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जहां 5000 बच्चियां हर साल सर्विकल कैंसर में मुब्तला हो रही हैं, उनमें से जो 3000 हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ सर्विकल कैंसर के लिए नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे जो और कैंसर की इकसाम होती हैं उनके लिए भी ये मौसर है। वीडियो के आगाज में मैंने इकरारुल हसन भाई के व्लॉग की बात की थी, तो अभी वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि उनका कहना है कि अभी ऐसा दौर है कि आप चैट जीपीटी के ऊपर और गूगल के ऊपर लिख के भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो वैक्सीन है इस तरह मुस्लिम ममालिक में लगाई जा रही है या यूरोप में लगाई जा रही है। 150 प्लस ये ममालिक हैं जिनमें आपके सामने मैं 5 के एग्जांपल रखता हूं कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत उनका जो स्कूल है उधर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है 12 से 13 साल की लड़कियों और लड़कों को भी ये मुफ्त लगाई जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 12 से 13 साल के बच्चों, लड़के और लड़कियों दोनों को स्कूल में मुफ्त लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर कनाडा, ज्यादातर सूबों में 9 से 14 साल कि बच्चियों को स्कूल प्रोग्राम के तहत इसको मुफ्त लगाया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वैक्सीन वफाकी प्रोग्राम के तहत 11 से 12 साल VFC यानी कि फॉर चिल्ड्रन की बच्चियों और बच्चों को यह भी मुफ्त लगती है। इसके अलावा जर्मनी चले तो नेशनल प्रोग्राम के तहत 9 से 14 साल की बच्चियों और लड़कों को मुफ्त लगाई जाती है, यानी कि ये सिर्फ बच्चियों को नहीं बच्चों को भी लगाई जाती है। लेकिन इसी व्लॉग के नीचे जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, जो कि मैंने चाहा कि मैं आपके सामने भी रखूं, अवाम का जो सवाल है वो अपनी जगह पे राइट है कि भाईजान वैक्सीन की जगह जो है वो साफ पानी दे दो या गजा दे दो या हमारे बच्चों को स्कूलों में बिजली दे दो, और ये वैक्सीन जबरदस्ती क्यों लगाई जा रही है, वो भी स्कूलों में, इसकी जगह अस्पताल में। वही चीजें कि हुकूमत को क्या आन पड़ा, अमेरिका को क्या आन पड़ा कि वो गजा के बच्चों को छोड़ के बाकी पाकिस्तान के बच्चों के जो स्कूलों में मसाइल है, अगर ये स्कूल में लगाई जा रही है तो स्कूल में और बिजली का मसला है, हमारे बच्चों के पास गजा का मसला है, लोगों के फ्यूचर की बात है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए क्यों इतना कुछ नहीं कर रही जितना इस वैक्सीन के ऊपर जोर है। एक और साहिब का कहना है कि अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दें कि अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी ने इस वैक्सीन को मोस्ट डेंजरस क्यों कहा है और इसके खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हैं, सर्च करके ही देख लो, पता चल जाएगा। इसके अलावा भाई हमारी गवर्नमेंट पैसे की खातर तो कुछ भी कर सकती है, ये सब गवाह हैं। यानी कि वही लोगों का कहना है जो मैंने बात कही कि मैं किसी सहाफी की कसम नहीं दे सकता, किसी डॉक्टर की नहीं दे सकता, किसी पॉलिटिशियन की नहीं दे सकता, सॉरी टू से हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। तो नाज़रीन, अभी बात आपके सामने है कि किस तरह ये 150 से ज्यादा ममालिक में लगाई जा रही है, लेकिन बात वही कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ऐसा ना हो पाकिस्तान में और तर्ज की भेजी जा रही है, दुनिया में बाकी में और तर्ज की। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अवाम का जो वैलिड क्वेश्चन है वो यही है कि इसकी जो जगह है वो स्कूल में नहीं है, अस्पताल में, तो इसमें भी कोई ज्यादा जो शकूक शुबहात वाली बात है वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा बात वही है कि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, गजा के बच्चों को हमारी जरूरत है, उधर इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी अभी फ्लड आया हुआ है। जो स्कूल हैं दीवारें नहीं है, अच्छे टीचर्स उनके पास मौजूद नहीं है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां उस्ताद घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं
और बहुत सारे मामला हैं स्कूलों के, यानी कि अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अमेरिकन हमें ये वैक्सीन इमरजेंसी में क्यों भेज रहे हैं और क्यों लगवा रहे हैं? तो अवाम का ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आपकी बात जो समझ में आ रही है तो आप उस हिसाब से इस चीज़ को डील करिएगा। मैं ये नहीं कह सकता आप ना लगवाएं और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इसको ज़बरदस्ती लगाएं। तब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है और जो चीज़ें मैंने अभी इस वीडियो में बयान की हैं वाकई में ही आपको लगता है कि ये मामला तो वैसे ही हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने निगहबान बशर्ते ज़िंदगी। खुदा हाफिज़।